हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हो चुके 28 दिसंबर। अब हमारे एग्जाम को बचे हैं सिर्फ 7 दिन एसबीआई क्लरिकल प्रलम्स को लेके। जिनका एग्जाम को 5 और 6 तारीख को है उनके लिए 7 दिन बचे, और जिनका बाकी है उनके अभी 10 से 12 दिन बचे हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते डायरेक्ट अपने प्रैक्टिस पे आते हैं कि हमें नेक्स्ट 7 डेज में अपने प्रिपरेशन को कैसे करना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो नेक्स्ट 7 डेज को कैसे लेके चलता, और जब मैं किया करता था प्रैक्टिस तब मैं कैसे प्रैक्टिस किया करता था। तो अब जो मैं करता वो क्या करता, डेली एटलीस्ट 4 मॉक्स पर डे करता है। ये मेरी रिकमेंडेशन है। अगर आप चाहो तो आप कम दे सकते हो, ये आपकी रिकमेंडेशन है। मैं आपको कभी नहीं फोर्स करूंगा कि ये, बट अकॉर्डिंग टू मैं अगर आपकी जगह होता और जो सही एडवाइस है वो 4 मॉक्स पर डे और उनका ढंग से एनालिसिस। हाँ, अगर आपका 11 और 12 तारीख को एग्जाम है तो आप अभी क्या कर सकते हो कि 30 तारीख तक या 31 तारीख तक आप 2 मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद अपने मॉक्स को वापस से 3 और 4 मॉक देना स्टार्ट कर सकते हैं वापस। उसके साथ डेली 4 मॉक टेस्ट, उनका एनालिसिस। साथ में आपको प्रॉब्लम्स के लिए क्या करना, 30 मिनट्स स्पीड मैथ्स को देने, जिसमें सिंप्लीफिकेशन आ गया, अप्रॉक्सीमेशन आ गया, क्वाड्रेटिक आ गए, ये सारे क्वेश्चन, नंबर सीरीज आ गई, ये हमें सारे क्वेश्चन 30 मिनट्स के दें। उसके बाद 30 मिनट्स नेक्स्ट जो रीजनिंग को देने हैं वो हमें उसके जो भी इनइक्वलिटीज़ है, नंबर ब्लड रिलेशन हो गया, सिलॉक्स हो गया, डायरेक्शन हो गया, इन सब में हमें 30 मिनट्स देने। यहाँ से हमारा ये प्रॉब्लम्स के लिए होगा। हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए इतना करना, 4 घंटे हमने मॉक टेस्ट दे लिए, 4 मॉक मतलब 4 घंटे, उनका आधे आधे घंटे का एनालिसिस 6 घंटे, और 1 घंटे हमने यहाँ पे प्रैक्टिस कर दी। तो 7 घंटा मोर देन सफिशिएंट आपका प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस के लिए। इतना हमें प्रॉब्लम्स के लिए करना। अब हमें मेंस के, क्योंकि हम प्रॉब्लम्स का 7 घंटे का हो गया, लेकिन हम मेंस को भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अभी हम कंप्लीटली मेंस को छोड़ देंगे, बिल्कुल फोकस हटा देंगे तो हमें वापस से लाइन पे आने पे, ट्रैक आने पे टाइम पे लगता है। तो हम इसलिए थोड़ा थोड़ा सबको लेके चलेंगे। तो हमें सबसे पहले, जो आपको सबसे ज्यादा डर रहता है करंट अफेयर्स का, हम 1 घंटा सिर्फ करंट अफेयर्स को, अभी सिर्फ 1 घंटा करंट अफेयर्स को देंगे और ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद 1 घंटा हम इंग्लिश के लिए देंगे, जो भी मीन्स लेवल की होगी। उसमें क्या करेंगे, हम 30 मिनट्स जो हमारी जो रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए हम जो भी द हिंदू या एडिटोरियल पढ़ेंगे वहां से 30 मिनट्स देंगे। और बाकी 30 मिनट्स में एक कॉम्प्रीहेंशन कर लिया, पैराजम्बल कर लिया, फिलर्स हो गए, या भी जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन हो गए, वो हमें 30 मिनट्स से निपटाने, ऐसे हमें लेके चलना। 1 घंटा हमें रीजनिंग को देना, जिसमें हमें मेंस की पजल करनी है, डाटा फिशंस कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, इनपुट आउट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, कोडेड सिलॉक्स, कोडेड डायरेक्शन। अब हम डेली तो इतना 1 घंटे में इतना नहीं कर पाएंगे, तो हम जैसे आज कोडिंग डिकोडिंग कर ली, सिलॉक्स कोडेड सिलॉक्स कर लिए, तो कल हमने इनपुट आउटपुट कर लिया। तो हमें ऐसे लेके चलना। 1 घंटा हमें मैथ्स को देना, उसकी मीन्स की डीआई होगी, डाटा सफिशिएंसी होगी, मिसलेनियस क्वेश्चन हो गए, फिलर्स हो गए, Q1 Q2 हो गए, ये हमें 1 घंटे में मेंस का लेके चलना। हमारा इतना हो गया। अब हमारा हम लोगों का रहता है कि हम यार इतना सब कुछ करेंगे कैसे। 7 घंटे हमारे प्रीलिम्स के हो गए थे, 1 घंटा करंट अफेयर्स का, 1 घंटा इंग्लिश का, 1 घंटा रीजनिंग का, 1 घंटा मैथ्स का, 11 घंटे। 11 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे, 11 घंटे ज्यादा भी नहीं, और आप पढ़ते होंगे अभी भी, लेकिन आपको लग रहा होगा कि यार मैं 11 घंटे कर पाऊंगा। इसीलिए मैं अपना टाइम टेबल लेके आया हूँ, जैसे मैं किया करता था इसी तरीके से, क्योंकि मैं टाइम टेबल से बना के पढ़ा था ना, तो मुझे ज्यादा आउटपुट निकल के आता था एग्जाम के लिए। तो मैं अपना टाइम टेबल लास्ट में एक वीडियो बना के भी आपके लिए डाल दूंगा, ताकि आप वहां से स्क्रीनशॉट लेके अगर आप चाहें तो उस चीज को आप अपने में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो क्या करता, देखते हैं। 6 बजे उठता, 6 से 7 बजे उठा करता था, ठीक है। 6 से 7 फ्रेश अप होना, मेडिटेशन हुआ, चाय पीना, माइंड मेकअप करना पूरा दिन का, और रिलैक्स होना उसके बाद, ठीक है। उसके बाद 7 से 8, 8:30 बजे तक, 8:30 तक मॉक टेस्ट देता पहला वाला, और उसका एनालिसिस करता। फिर 8:30 से 9 बजे तक करंट अफेयर्स का जो डेली वाला सेक्शन होता है वो कंप्लीट करता। 9 से 10 बजे तक मेंस की जो डीआई, जो मेंस का सेक्शन है क्वांट का, वो वाला कंप्लीट करता। 10 से 11 ब्रेकफास्ट करता, और अपने आप को रिलैक्स करता, जो भी मुझे करना होता वो मैं कर लेता, ठीक है। बात करना होता, जो भी करना होता। 11 से 12:30 मॉक टेस्ट सेकंड देता और उसका एनालिसिस करता। 12:30 बजे से 1:30 तक मैं इंग्लिश जो मेंस लेवल का करना था वो करना होता। फिर 1:30 टू 2:30 लंच करता, अपने आप को रिलैक्स करता, फ्री करता। मुझे नैप लेना हो तो नैप लेता, क्योंकि 20 मिनट आप इजीली लंच कर लेते हो। 30 मिनट्स का नैप लेना चाहो आप वो नैप भी ले सकते हो। उसके बाद 2:30 टू 4 मॉक टेस्ट थर्ड देता और उसका एनालिसिस करता। 4 टू 5 रीजनिंग जो मेंस की है वो करता। फिर 5 टू 5:30 चाय पीता, रिलैक्स करता, जो भी करना होता। उसके बाद 5:30 से 6:30 रीजनिंग और मैथ्स, जो हमने प्रीलिम्स का बताया था, जो मैंने बताया था ना प्रीलिम्स के लिए आप स्पीड मैथ्स लगाना और सिलॉक्स वगैरह सब कुछ वो करना है आधे आधे घंटे का, ठीक है। उसके बाद 6:30 से 9 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री रहता। उसमें मुझे डिनर करना होता, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फ्रेंड्स से बात करनी होती, या जो भी मुझे एंटरटेनमेंट के लिए देखना होता, मैं 6:30 से 9 बजे तक कंप्लीट कर लेता। 9 से 10:30 तक फोर्थ मॉक टेस्ट अपना कंप्लीट करता और उसका एनालिसिस कर लेता, ठीक है। फिर 10:30 से 11 बजे तक करंट अफेयर्स का जो बैकलॉग पड़ा हुआ है, मेरा सीए का जो बैकलॉग रह जाता है वीकली या मंथली, वो वाला कंप्लीट करता। और 11 से 11:30 तक जो भी मैंने पूरे दिन में पढ़ा है उसका एनालिसिस करता, क्या वो वर्ता, क्या मुझे नेक्स्ट डे इंप्रूव करना चाहिए, नेक्स्ट डे का माइंड मेकअप करता मैं, और अपने आप को रिलैक्स करता, मेडिटेशन करता, और थोड़ी 5-10 मिनट फोन चलाता लास्ट में, और सोने चला जाता 11:30। तो मेरी तरफ से यही रहता, और ये दैट इज अकॉर्डिंग टू मी दैट इज द बेस्ट टाइम टेबल। और कुछ लोग कहेंगे कि यार हमारे पास तो एक ही
मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो हमें क्या करना चाहिए? अब यार आपको मॉक टेस्ट सही जगह आपको इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ये इसमें अब इसमें कोई वो नहीं है ना कि आप कि यार मैं नहीं लूंगा। अगर आपको मार्क्स इंक्रीज करने हैं, आपको अपने आप को देखना है और स्टैंड करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तो मॉक टेस्ट आपको अच्छे वाले लेने पड़ेंगे। मेरी तरफ से एडवाइस थी। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मैंने कुछ स्किप कर दिया या आपको लग रहा है कि मुझसे कुछ पूछना है, तो यू कैन कम ऑन टेलीग्राम। मेरी टेलीग्राम आई डी द_confident_banker, या मुझे टेलीग्राम यूट्यूब के मैसेज कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है गाइज, अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से मॉक्स लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाओ, उनका एनालिसिस ढंग से करो, और जितना पढ़ो उतना अच्छे से पढ़ो, अपने माइंड को रिलैक्स करके पढ़ो। 7 दिन अब दैट इज द बेस्ट टाइम। ये आपका डिसाइड करने वाले हैं नेक्स्ट 1.5 मंथ की आप कहाँ जाने वाले। तो अच्छे से पढ़ो, रिलैक्स होकर पढ़ो। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, पढ़ते रहो, बाय बाय।